जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल। देवी और सज्जनों, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल मध्य प्रदेश से। आज बताने जा रहा हूं दिव्य ज्ञान की वीडियो की श्रृंखला में कि जिस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाए, जिसको शिव भक्ति मिल जाए, जिसको भगवान भोलेनाथ के चरण सेवा की प्राप्ति हो जाए, भगवान की कृपा का प्रसाद मिल जाए, तो ये समझ लो कि जितने भी सांसारिक सुख हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा के बिना नहीं मिलते। ये ध्यान रखना। भगवान भोलेनाथ की भक्ति और सेवा से आरोग्यता प्राप्त होती है, नंबर 1 काम। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके शत्रुओं का दलन हो जाता है। भगवान भोलेनाथ की सेवा से धन धान सुख समृद्धि सुखी दाम्पत्य जीवन अकूत लक्ष्मी प्राप्त होती है। करके देखो, तब परिणाम आएंगे सामने। बात करने से नहीं। एक लोटा जल समस्या का हल नहीं है, ये ध्यान रखना, सुन लेना और नोट कर लेना दिमाग में। अगर एक लोटा जल से समस्या का हल हो गया होता तो आज संसार में कोई दुखी नहीं होता, सब सुख और समृद्धि वाले होते। जल चढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक लोटा जल से काम नहीं बनेगा बाबू। एक लोटा जल से काम नहीं बनने वाला। एक बाल्टी चढ़ाओ। एक लोटा आपको क्या चढ़ाना है वो सुनो आप आज। एक लोटा, चाहे वो स्टील का हो या चांदी का हो, गाय का शुद्ध दूध, प्योर, एक बूंद पानी नहीं मिलाना। और अगर श्यामा गाय का मिल जाए तो अति उत्तम, और उसमें थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डाल लीजिएगा, और फिर एक लोटा दूध चढ़ाइए आप शिवलिंग पर। उसमें से थोड़ा सा दूध बचाकर नाग देवता के ऊपर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय बोलें। तकदीर बदल जाएगी, तस्वीर बदल जाएगी, दशा बदल जाएगी और दिशा बदल जाएगी। और फिर अच्छे बेलपत्र के जो कोपल होते हैं ना, अच्छे हरे रहते हैं, एकदम बढ़िया, डंठल की गांठ तोड़ करके और शिवजी पर 11 बेलपत्र, 21, 51, 101, 108 जितने मिल जाएं आपको सुगमता से, उतने बेलपत्र चढ़ाइए। भगवान के श्री चरणों में बैठिए। आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में बैठो। ये नहीं कि एक लोटा जल चढ़ाया पलट के वापस, नहीं, कोई फल नहीं मिलने वाला, निरर्थक। आपको वहां बैठना है, समय निकाल करके जाइए। कम से कम 10-15 मिनट आप वहां बैठिए, ध्यान करिए, आंख बंद करके भगवान शिव को अपने हृदय में विराजित करिए, हृदय में दर्शन करिए आप। और जब तक ध्यान करिए, जब तक आंखों से गर्म आंसू ना निकलने लगे, तब तक आप भगवान शिव का नाम उच्चारण करते रहें, उनका मंत्र जाप करते रहें। या ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मार्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये जरूर बोले, 108 बार बोले, प्रतिदिन बोले। एक्सीडेंट नहीं होगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी, सांप नहीं काटेगा, कोई शत्रु तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। कितना ही प्रबल शत्रु हो तुम्हारा, सब नष्ट होते चले जाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा अगर हो गई तो कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। अमरनाथ लोग जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, जाइएगा। अमरनाथ बाबा का बुलावा आता है तभी जाते हैं लोग बाग। और कैलाश मानसरोवर तो जब जाएंगे जब भगवान की कृपा साक्षात सीधी बरसने लगेगी। तो कैलाश मानसरोवर एक बार जरूर जाइए, मेरा आग्रह है सभी भारतवासियों से। अभी मैं भी नहीं गया हूं और अर्जी लगा रखी है, मर्जी उसकी है। मैं सोच रहा हूं कि जीवन के
जीवन का पटाक्षेप हो उसके पहले कैलाश मानसरोवर के दर्शन हो जाएं। प्रभु भोलेनाथ हे महाकाल करवा देना। और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करना। भारत में ही है ना, भारत से बाहर तो जाना नहीं है आपको। तो 12 ज्योतिर्लिंग के जो लोग दर्शन कर लेते हैं उनको माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता है ना। और जो लोग पूरा शिव पुराण सुन लेते हैं उनको भी माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता। जो लोग कैलाश मानसरोवर चले जाते हैं उनको भी माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता। तो ये काम जरूर करना है और शिव भक्ति के साथ में दीनहीन गरीब लोगों की सेवा जरूर करें, गौ सेवा जरूर करें, गौ माता को चारा भूसा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और पक्षियों को दाना जरूर दें, जिससे अगला जन्म राजसी ठाट बाट के साथ किसी राजा महाराजा के यहाँ हो, कोई अंतरी मंत्री संतरी बन जाओ, कोई बड़े जमींदार बन जाओ। शिव की कृपा के बिना कुछ नहीं मिलेगा। और वो परम भाग्यशाली लोग हैं जो श्रावण के पूरे महीने में पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, उनका अभिषेक करवा रहे हैं अपने घरों पर। महामृत्युंजय जिनके चल रहे हैं, महारुद्राभिषेक जिनके यहाँ चल रहे हैं, और जो लोग रुद्राभिषेक करवा रहे हैं मंदिरों में भी या घर में, वो परम भाग्यशाली है। शिव की कृपा तो इन लोगों पे आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता। आपके भाग्य के दरवाजे खुल चुके हैं भाई साहब। अब देखना धन बरसेगा और मन प्रसन्न होगा। शिव भक्ति से सब कुछ मिल जाता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।